हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वंशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग के फॉरहेड पे किस करके वहाँ से चला जाता है। तो हमें विंग दिखाया जाता है जो उठकर बैठ जाता है और वो जब अपने पैरों की तरफ देखता है तो एक टूटी हुई स्माइल करते और कहता है, विंग यही है तुम्हारी ज़िंदगी, इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। और क्या होना बाकी है कि तुम इतने लाचार हो गए हो कि तुम अपने पैरों पर नहीं चल पा रहे, इतने मोहताज हो गए हो दूसरे के। तो वो अपने पैरों की तरफ देखता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैरों में से इतना ज़्यादा दर्द, इतना पेन हो रहा था ना कि वो वियर ही नहीं कर पा रहा था उस पेन को। वो वापस से बेड पे बैठ जाता है और अपने पैरों को पकड़ के रोने लग जाता है और कहता है, नहीं, और कितना सहना होगा मुझे, मिला मुझे मुझे नहीं पता क्यों मुझे सज़ा मिल रही है। आखिर इस सज़ा की वजह क्या है? क्या 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 पूरी ज़िंदगी ये शख्स मुझे इसी तरह टॉर्चर करता रहेगा? नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा, कुछ तो ऐसा करना होगा ताकि मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँ। विंग खुद से ही ये बोल रहा था और बटलर खान जो है वो रूम का जो डोर था वो नॉक करते हुए कहते हैं, विंग। तो विंग जब बटलर खान की आवाज़ सुनता है तो वो अपने आंसू पोंछते कहते हैं, हाँ। तो बटलर खान जो है वो अंदर एंटर होते हुए कहते हैं, चलो मैं आपको फ्रेश करवा दूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर लेना। तो विंग जो कहते हैं, नहीं खान बाबा, मेरे पास मत आओ, नहीं मैं यहीं पे सही हूँ। तो मिस्टर बटलर खान जो है वो कहता है, विंग ये मैं नहीं कर रहा, सर ने मुझे कहा कि वो मैं तुम्हें फ़्रेश करवा दूँ। तो विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं होना फ़्रेश। तो बटलर खान जो कहते हैं, प्लीज़ विंग, अभी सर ने कहा है तो प्लीज़ कर लो, देखो ऐसा ना हो कि सर का फिर से मूड चेंज हो जाए, प्लीज़ प्लीज़ एक बार। तो विंग जो है वो मान जाता है और बटलर खान जो है विंग को अपने कंधे के सहारे उठाता है और विंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था। तो बटलर खान जो है उसे वॉशरूम लेकर जाता है। वहाँ पे विंग की जो बॉडी थी उसको वेट टॉवल से वो साफ़ करता है। उसके बाद वो विंग के पैरों पे ऑलमंड लगाता है। विंग को वापस से आके बेड पे बिठाता है और कहता है, विंग आप ये भी बैठो, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। और विंग जो है वहाँ से बटलर खान जो है वहाँ से चला जाता है और विंग जो है ख़ुद को देख रहा होता है, क्योंकि वो 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 कह रहा, मैं कैसे क्या हो गया। विंग को बस अपने आप पे रोना आ रहा था। वो कहता है, क्या बटलर खान मुझे कॉल करने देगा, मैं मॉम डैड से बात करना चाहता हूँ। तो इतने में बटलर खान जो है वो भी अंदर आ जाता है ब्रेकफास्ट के साथ। तो वो विंग के सामने ब्रेकफास्ट रखते हुए कहता है, ये लो, क्योंकि ब्रेकफास्ट में बटलर खान ने काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट लेकर आया था, क्योंकि विंग जो है वो 2 दिन से भूखा था। तो जब विंग ब्रेकफास्ट को देखता है तो कहता है, इतना सारा? तो बटलर खान कहते हैं, हाँ, क्योंकि तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया ना, ये लो। उसके बाद विंग जो है वो कहते हैं, बटलर खान से कहते हैं, हाँ बाबा। तो बटलर खान कहते हैं, हाँ। कहते हैं, क्या मैं कुछ मांग सकता हूँ? तो बटलर खान वो कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर, जो भी चाहिए प्लीज़ बोल दो मुझे। तो वो कहते हैं, मुझे फ़ोन चाहिए। तो बटलर खान के फ़ोन। तो कहते हैं, हाँ मुझे मॉम डैड से बात करना है, मुझे मम्मा पापा की याद आ रही है, मैं सिर्फ बात करूँगा और कुछ नहीं। तो बटलर खान कहते, पर विंग अगर सर को पता चला तो वो मेरे साथ साथ आपको भी मार डालेगा। तो विंग कहता है, उसे पता नहीं चलेगा, अगर हम दोनों नहीं बताएंगे तो उसे कौन बताएगा? तो बटलर खान कहता है, हाँ ये बात भी है, लेकिन फिर भी। तो विंग जो है वो बटलर खान का हाथ पकड़ कर कहते, प्लीज़ 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 मुझे एक बार कॉल करने दो, मुझे मामा पापा को बताना है। तो बटलर खान जो है वो कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो कॉल करने दे दूँगा, लेकिन आप उसको ये सब मत बताना, वो लोग टेंशन में आ जाएंगे। तो विंग कहते हैं, हाँ मैं सिर्फ उनसे बात करूँगी कि मैं ठीक हूँ, ये बोल दूँगा प्लीज़। तो बटलर खान जो है कहता है, ठीक है मैं लेकर आता हूँ। बटलर खान वहाँ से चला जाता है, विंग के लिए फ़ोन लेकर आता है और विंग जो है अपने डैड को कॉल करता है। जब जन फहमिया विंग की कॉल देखता है कि विंग
एक अननोन नंबर से इसके पास कॉल आ रहा है, तो वो कॉल को इग्नोर करता है। इस तरह विंग जो है वो 3-4 बार कॉल करता है। तो लास्ट में जेन फेमिया जो है वो कॉल अटेंड कर सकते हैं। हेलो, तो विंग कहता है डैड डैड आई मिस यू। तो जब जेन फेमिया विंग की आवाज़ सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। विंग विंग बच्चे, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तो विंग कहता है डैड मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आके मुझे यहाँ से ले जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे आप लोगों की याद आ रही है, मुझे मम्मा की याद आ रही है, प्लीज़। तो जब जेन फेमिया विंग के मुंह से मम्मा वर्ड सुनते हैं तो वो कहते हैं वो तुम्हारी मम्मा नहीं है, वो मर गई है। उसने तुम्हें कैसे कैसे वांग जी को दिया? तो विंग कहते हैं प्लीज़ मम्मा को कुछ मत कहो, मम्मा सिर्फ आपको बचाना चाह रही थी। तो जेन फेमिया कहते हैं नहीं, वो मुझे बचाना नहीं चाह रही थी, वो तुमसे छुटकारा पाने चाहती थी और उसे पा लिया। तो विंग कहते मम्मा के बारे में कुछ मत कहो बाबा प्लीज़। तो जेन फेमिया कहता है बेबी मैं तुम्हें वहाँ से नहीं ला सकता, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वांग जी को मनाऊँ, लेकिन वो नहीं मान रहा, मैं नहीं ला सकता, प्लीज़ बेबी। और तुम मेरी बात सुनो, वहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तो विंग कहते पर डैड। तो मिस्टर जेन फेमिया कहता है क्योंकि मैंने सुना है जब भी कोई वांग जी के पकड़ से भागने की कोशिश करता है उसे बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलती है, प्लीज़ बेबी ऐसा कभी मत करना। तो विंग जो है वो अपने पैरों की तरफ देख के कहता है हाँ बाबा ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा, लेकिन आप मुझे आके ले जाओ यहाँ से, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। तो बटलर हाँ जो है विंग के हाथ से फ़ोन छीनते कहते विंग बस बहुत हो गया, अगर सर को पता चला तो विंग कहते प्लीज़ बटलर हाँ मुझे सिर्फ एक बार बात करने दो। तो बटलर हाँ जो कहते नहीं बहुत बात कर ली अब बस। तो जेन फेमिया कहते हेलो हेलो विंग विंग मेरी बात सुनो विंग हेलो। तो दूसरी साइड से विंग का कॉल जो है वो कट हो चुका था। तो बटलर हाँ मिस्टर जेन फेमिया जो है वो फिर से उसी नंबर पे कॉल करता है लेकिन कोई अटेंड नहीं करता। काफ़ी टाइम बाद बटलर हाँ जो है वो सिर्फ जेन फेमिया को एक मैसेज करता है कि उसका बेटा यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वो फ़िक्र ना करें। तो जेन फेमिया जो है वो बटलर हाँ को कहता है प्लीज़ उसके बच्चे का ख्याल रखो। तो बटलर हाँ जो है वो फिर से मैसेज करते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, तो प्लीज़ आप बार बार मैसेज करके हमें मुसीबत में मत डालो। तो जेन फेमिया कहते हैं ओके मैं मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन एक बार प्लीज़ विंग की एक पिक मुझे भेज सकते हो? तो जेन फेमिया जब ये बोलता है कि उसे विंग की पिक चाहिए तो बटलर हाँ जो है वो डायरेक्ट मना करते कहते नहीं अभी सर आते होंगे बाद में बात करते। उसके बाद वो अपना फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ करता है और वो किचन में चला जाता है। और विंग जो है वो ब्रेकफास्ट की तरफ देख रहा होता है और कहता है क्या क्या बाबा ने जो कहा, नहीं मामा ऐसी नहीं है, मामा मुझसे प्यार करती है। हाँ तो हाँ विंग जो है वो कहते हैं नहीं नहीं मामा बाबा को गलत फहमी हुई है, मामा बिल्कुल ऐसी नहीं है, मामा बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और और वो ऐसे कैसे कर सकती है? नहीं बाबा को गलत फहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता, मामा बहुत अच्छी है और मामा भी मुझसे प्यार करती है और मैं भी मामा से बहुत प्यार करता हूँ। विंग जो है ये सब अपने अपने आप से बोल रहा था और वो भी बच्चों वाली टोन में बोल रहा था क्योंकि वो मैडम यू से बहुत प्यार करता है। वो शायद मैडम यू से प्यार नहीं करती लेकिन वो बहुत ज़्यादा मैडम यू से प्यार करता है। तो वो कहते हैं मैं मामा को बहुत मिस कर रहा हूँ, काश मैं मामा को भी कॉल कर पाता। तो इतने में डोर ओपन होता है तो वहाँ पर वांग जी अंदर आता है। तो वांग जी जो है वो अपनी मीटिंग करके आ चुका होता है और वो जब विंग को देखता है कि विंग के सामने ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा, और विंग जो है वो खुद से ही बातें कर रहा होता है, लेकिन विंग का ध्यान जो है वांग जी की तरफ नहीं जाया होता। वो अभी भी खुद से बड़बड़ा रहा होता है कि मम्मा बहुत प्यारी है, मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। जब विंग देखता है कि वांग जी देखता है कि विंग पागलों की तरह खुद से बात कर रहा है तो वांग जी डर जाते हैं कहीं ये पागल तो नहीं होगा। तो वो जल्दी से विंग के पास जाता है और कहते हैं विंग। तो विंग जब वांग जी की आवाज़ सुनता है तो ऊपर देखता है और कहते हैं आप। तो वो डरने लगता है और कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, क्या कर रहे हो? उससे बातें कर रहे थे, ये लो
अभी तक तुम्हारा खाना वैसा, ब्रेकफास्ट वैसा पड़ा हुआ है। मैं मीटिंग करके आ गया और मैं चला भी गया और आ भी गया और तुम्हारा ब्रेकफास्ट वहीं पे पड़ा हुआ है। तो विंग कहता है वो मैं अभी बस करने वाला था। तो वांग जी जो है वो कहते हैं जल्दी जल्दी फिनिश करो। तो विंग जो है वो ब्रेकफास्ट करने लगता है और वांग जी वॉशरूम जाके फ्रेश होता है और आके विंग के साथ ही ब्रेकफास्ट करता है। जो खाना विंग के पास रखा हुआ था तो वो खाने लगता है। तो विंग जो है वांग जी को देख रहा होता है कि वो उसके साथ ही खा रहा होता है। वो कहता है ये तुम्हारे खाने लायक नहीं है, क्योंकि बटलर खान ने विंग के लिए बस हल्का फुल्का खाना बनाया था, ज़्यादा हेवी खाना या फिर ज़्यादा डिलीशियस खाना नहीं था। क्योंकि वो उसे डर लग रहा था कि अगर वांग जी को पता चला कि बटलर खान ने विंग के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है तो वो बटलर खान को पनिश करेगा। तो वांग जी कहते इट्स ओके, मैं खा लूँगा। जैसे ही वांग जी जो है एक निवाला वो खाने का लेता है तो उसे उल्टी आ जाती है। वो वहीं पे फेंकते कहते याक, ये कितना गंदा है, ये तुम्हें किसने ला के दिया। तो वी कहते वो हान बाबा वो। तो वी जो है बस आधी अधूरी कह देता है। तो वांग जी जो है वो प्लेटों को एक लात मार के जो है बेड से नीचे फेंकते हुए कहते हैं हान। तो वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं हान। जब हान मिस्टर हान जो है वो वांग जी की आवाज़ सुनता है तो वो डरते काँपते हुए रूम के अंदर आते हुए जी जी सर। तो वांग जी कहते ये क्या बनाया तुमने। तो बटलर हान कहते हैं सर आपने कहा था कि मैं विंग को हल्का फुल्का खाना दूँ, तो वो मैंने हल्का फुल्का बनाया, ज़्यादा टेस्ट वाला नहीं बनाया। तो वांग जी जो है वो गुस्से में होते हैं तो कहते हैं जल्दी से जाओ और अच्छा सा खाना बना के लाओ, ये खाने लायक है, इतना टेस्टलेस खाना बनाया तुमने, जल्दी जाओ। तो बटलर हान जो है वहाँ से चला जाता है। हाँ, और वांग जी जो है विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर पर रहते हुए कहते हैं 1 मिनट पे भी खाना आ जाएगा, फिर हम दोनों साथ में खाएंगे मज़े मज़े के खाने, ठीक है। जब वांग जी का इस तरह बिहेवियर देखता है तो ये कहता है, विंग अपने आप से कहता है कि ये शख्स है क्या, कभी दर्द देता है और कभी प्यार दिखाता है, मुझे इसका कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाहता है। तो वांग जी कहते हैं जब तक हमारा खाना आता है तो एक बार हमारा राउंड हो जाए। तो विंग कहते हैं नहीं 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 प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्योंकि विंग के कमर, बैक और लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और उसके पैरों में तो उससे भी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वांग जी कहते हैं अच्छा ठीक है नहीं करते, डरो मत। तो विंग जो है खुद को समेटते हुए कहता है नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास मत आओ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो वांग जी कहते हैं हाँ ठीक है नहीं आ रहा। तो वांग जी जो है वहाँ पर लैपटॉप लेके अपना काम करने लगते हैं और विंग जो है वो खुद को समेट रहा होता है। वो जितना हो सके खुद को संभालना चाह रहा होता है कि वांग जी उसे टच ना करें। वांग जी जब अपना सर ऊपर करते हैं तो देखते हैं कि विंग एक कॉर्नर में जाके सिमट के बैठा हुआ है। तो कहते तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर, या आओ मेरे पास बैठ जाओ। तो विंग कहते नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तो वांग जी कहते मैंने कहा मेरे पास आके बैठ जाओ। तो विंग जो है वो सरकता है और वांग जी के पास आके बैठ जाता है और वांग जी जो है विंग के कमर में हाथ डालता है और उठा के अपने गोद में बिठा देता है और कहता है ये जगह है तुम्हारी। तो विंग जो है कहता है वो बटलर हान आते होंगे, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो वांग जी कहते हैं उसको आने दो, छोड़ो उसे। तो वांग जी अपना काम कर रहा था और विंग को उसने अपने गोद में बिठाया था। विंग जो है वो वहीं पे बैठा हुआ था और वो आहिस्ता से वांग जी के शोल्डर पे सर रख देता है, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। वो जब से उठा था बस वही एक जगह पे बैठा हुआ था। तो इतने में बटलर खान जो है वो खाना लेके अंदर आ जाता है। तो कहते सर मैं कम इन। तो वांग जी कहते हाँ आ जाओ। तो बटलर खान जो है वो अंदर आता है। जब वो वांग जी और विंग को देखता है कि विंग वांग जी की गोद में बैठा है और विंग ने वांग जी के शोल्डर पे सर रखा है, तो वो क्या शर्माते हुए कहते सर ये लो खाना। तो वो कहते हाँ ये लो। जब बटलर खान जो है वो डिशेस जो है वो वांग जी के सामने रखता है तो वांग जी अपना लैपटॉप साइड पे करता है और वो विंग को खाना खिलाने लगता है। और विंग भी बस चुपचाप के खा रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वांग जी से डरता है। क्योंकि वांग जी को पता नहीं चलता कि कब उसको गुस्सा आ जाए और कब उसे प्यार आता है विंग पे। तो वो विंग को खाना खिलाता है और विंग बस चुपचाप करके खा रहा होता है। वांग जी जब विंग को फीड कराता है उसके बाद ख़ुद भी खाता है और जो खाली बर्तन थे वो साइड पे रख देता है और वो विंग को गोद में उठा के अपने ऊपर लिटा देता है। और विंग जो है वो कहते मुझे नीचे सोना है। तो वांग जी कहते मैंने कहा ना यहीं पे मेरे ऊपर सो। तो
विंग कहते नहीं तुम वो, तो वांग जी कहते हैं हाँ मैं वो, चुप हो जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, यहीं पे सो जाओ। तो विंग कहते नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी उठाओ। तो वांग जी कहते हैं हाँ मुझे भी नहीं आ रही, बस कुछ देर आराम करेंगे। तो वांग जी जो है वो विंग को टाइट हग करता है और विंग जो है वहीं पे पड़ा हुआ था और वो बस वांग जी के चेस्ट पे उसने सर रखा था। और इस तरह 3 से 4 घंटे कैसे गुजर जाते हैं ना विंग और ना ही वांग जी को पता चलता। वो वहीं पर ऐसे लेटे लेटे सो जाते हैं। और हमें शाम दिखाई जाती है। शाम में जब विंग की आँख खुलती है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो है बहुत क्यूट तरीके से सो रहा होता है वो। तो विंग कहता है ये जब प्यार करता है ना तो बहुत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये डेविल बन जाता है तो मुझे इसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और ये आज जो कुछ कर रहा था ये बहुत डिफरेंट था। क्या क्या इसको मुझसे प्यार हो गया? ऐसे कैसे? तो विंग ऐसे खुद से बात कर रहा होता है और इतने में वांग जी की भी आँख खुल जाती है। तो देखते हैं कि वो विंग जो है उसको देख रहा है, एक टक देख रहा है। तो कहते क्या हुआ? तो वांग जी जो है विंग के नोज़ को टच करते हुए कहते तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कि मैं वाकई में ब्यूटीफुल हूँ? तुम कल भी मुझे ऐसे देख रहे थे मॉर्निंग में। तो विंग कहते हैं नहीं मैं वॉशरूम जाना चाहता हूँ। तो वांग जी कहते हैं हाँ वॉशरूम चलो मैं भी चलता हूँ। तो वो वांग जी जो है विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके वॉशरूम लेकर जाता है और उसे वॉशरूम करवाता है। उसके बाद इसे बाथ टब में बिठा के उसके साथ फ्रेश होता है। तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था वांग जी के साथ। तो वांग जी कहते देखो मैंने तुम्हें पूरी तरह देखा है, तो फिर तुम शर्मा क्यों रहे हो? तो विंग कहते वो मैं शर्मा नहीं रहा, लेकिन वो। तो वांग जी कहते हाँ तुम बहुत ज़्यादा अटकते हो, मुझे अटकने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। पता नहीं मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूँगा, प्लीज़ अटकना बंद कर दो। तो विंग जो है वो चुप हो जाते हैं, वो अपने मुंह पे हाथ रखते हैं। तो वांग जी जो है विंग के चीक्स को पुल करते करते और तुम कितने क्यूट लग रहे हो। तो जब विंग वांग जी की इस तरह की टोन सुनता है कि एक माफिया किंग इस तरह बच्चों की आवाज़ में किसी से बात कर सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये शख्स आखिर है क्या। एक पल में बहुत ज़्यादा गुस्सा तो एक पल में बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है। और विंग जो है वो कुछ नहीं बोल रहा था। तो वांग जी विंग को फ्रेश कराता है और दोनों फिर साथ में ही वॉशरूम से बाहर आते हैं। मतलब वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करके वॉशरूम से बाहर लेकर आते हैं, क्योंकि विंग चल नहीं पा रहा था। इस तरह विंग और वांग जी के 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, जिसमें विंग को वांग जी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया होता है। और विंग भी बहुत खुश होता है वांग जी से कि वांग जी उसके साथ अभी अच्छे से ट्रीट कर रहा है। विंग जो है वो गार्डन में बैठा था। विंग के जो पैर थे वो ऑलमोस्ट बस ठीक ही होने वाले थे, बस काफ़ी ठीक हो गए थे। वो अभी ख़ुद से चल पा रहा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। विंग जो है वो गार्डन में बैठा हुआ था और वांग जी आता है, उसे पीछे से हग करते हुए कहते हैं मेरे बेबी क्या कर रहा है। जब विंग वांग जी को देखता है तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा हूँ। तो वांग जी कहते हैं तो हम रूम में चले। तो विंग कहता है रूम में क्यों? तो वांग जी कहते हैं देखो 2 हफ्तों से मैं ख़ुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, अभी मुझसे नहीं हो रहा। तो विंग कहते मैं नहीं करना चाहता प्लीज़। तो वांग जी कहते देखो मैं ख़ुद को कंट्रोल कर, मैं ख़ुद को नहीं कर पा रहा कंट्रोल। और तुम चाहते हो ना इन 2 हफ्तों में मैंने क्या किया? मैंने गैजेट का यूज़ किया ख़ुद को सेटिस्फाइड करने के लिए। चलो उठो। तो वो विंग को गोद में उठाता है और रूम में लेकर जाता है। और विंग जो है वो वांग जी को बस देख रहा होता है कि अगर अब विंग ने कुछ किया ना तो वांग जी उस पर टूट पड़ने वाला है, उसे नहीं छोड़ने वाला और उसे बहुत हार्ड पनिशमेंट मिलेंगे अगर विंग ने कुछ कहा मना किया। तो वांग जी उसे रूम में लेकर चला जाता है और उसे बेड पे फेंक देता है। तो विंग की कमर में चोट लग जाती है और कहते आउच। तो वांग जी कहते क्या हुआ, लग गई? तो विंग कहते हैं हाँ। तो वांग जी कहते ओह सॉरी बेबी, क्योंकि वांग जी जो है वो विंग की बहुत ज़्यादा परवाह करने लगा था। तो वो विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो है वो बहुत बुरी तरह डर रहा होता है, क्योंकि उसने वांग जी के प्राइवेट पार्ट को देखा है जो बहुत बड़ा है, वो वांग जी के हाथ में नहीं आ रहा। तो वो विंग के हॉल में जब जाता है विंग को बहुत ज़्यादा पेन होता है उसकी वजह।
तो विंग बहुत ज़्यादा डरा हुआ और घबराया हुआ था। तो वांग जी जो है वो विंग के लिप्स पे लिक करता है और विंग जब देखता है कि वांग जी क्या कर रहा है तो वो ना उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। तो वो जल्दी से मतलब बेडशीट को टाइट पकड़ता है और अपनी आंखें टाइट बंद कर लेता है। वो कहते हैं मैं मना नहीं कर पाऊँगा, अगर मैंने मना किया तो ये मुझे पनिश करेगा। तो बेडशीट को टाइट पकड़ता है और वांग जी जो है वो विंग के लिप्स को बस लिक किए जा रहा होता है, जैसे हम किसी आइसक्रीम को चाट रहे होते हैं उस तरह वो बस विंग के लिप्स को बार बार लिक किए जा रहा था और अपने दांतों में उसे खींच रहा होता है। और विंग जो अपने आंखें टाइट बंद किए होते हैं और वांग जी जो है अपने प्राइवेट पार्ट को जो है वो विंग के प्राइवेट पार्ट के साथ रब भी किए जा रहा होता है। और विंग जब वांग जी के प्राइवेट पार्ट को फील करता है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और कहते हैं ये इतनी जल्दी ये टाइट हो गया। हाँ, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँगा। तो वांग जी जो है वो विंग के नोज़ को, आइज़ को, सब जगह पे बस लिक किए जा रहा होता है। वो उसके ईयर को अपने टीथ में दबा रहा होता है और विंग जो है विंग के मुँह से जब वांग जी विंग के ईयर को ना किस करता है, उसे लिक करता है तो विंग के मुँह से एक शॉर्ट सा मोइन निकलता है, जिसको सुनने के बाद वांग जी को ना बहुत सुकून मिलता है। और वो विंग के नेक पे आता है, जहाँ पर वो विंग के नेक पे सॉफ्ट किस करता है, बाइट करता है और लिक करता है और बहुत ज़्यादा शक करता है, जिस वजह से विंग को पेन हो रहा होता है। वो कहते हैं मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़ शक मत करो, बाइट मत करो प्लीज़। तो वांग जी जो है वो कहते हैं ओके। उसके बाद वांग जी जो है विंग के नेक पर वो बस सॉफ्ट किस कर रहे थे और वो विंग की एक सॉफ्ट सी स्किन जगह ढूंढता है और वहाँ पे एक ज़ोर का बाइट करता है, जिससे विंग के मुंह से एक चीख निकलती है और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और वो कहते हैं आपने मुझे बाइट क्यों किया, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है वहाँ से ब्लड आ रहा होता है, उसको लीक करने लगता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी।